और आप देखिए राहुल गांधी के आवास के बाहर जिस तरीके से बैरिकेडिंग्स को लगाया गया था वो तक प्रदर्शनकारी तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये बलपूर्वक प्रदर्शन है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों से समझिए कि आखिर एजेंडा चलाने वाले क्या कुछ और लोग हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। और देश की सरकार ने यह सवाल पूछा है कि आखिर छात्रों की आड़ में क्या तमाम विपक्ष ने राजनीति का अड्डा बना लिया है। यह जांच का विषय है, राजनीतिकरण इस पर ना हो। नीट पेपर लीक पर सरकार ने साफ कहा कि विपक्ष राजनीति ना करे। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यह साफ कहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते। इवन आज संसद में खड़गे तक ने यह कहा कि आखिर जिस तरीके से इस्तीफे की बात क्यों नहीं हो रही है और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री हम बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। राहुल गांधी के घर के बाहर भारी प्रदर्शन, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, पुलिस रोकती रही लेकिन ये प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे करते हुए आप देखिए वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्या ये हिंसा है? क्या ये बस कहाँ जा रही है? क्या ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले रही है? तस्वीरों से आप स्थितियों का जायजा लगा सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के घर के बाहर जो भारी प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे आखिर क्या एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इवन धर्मेंद्र प्रधान के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया है राहुल गांधी के घर के बाहर। यह भारी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है कि जब तक इस्तीफे की बात नहीं होती है कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर ये बैरिकेड्स को तोड़ दिया है और सरकार ने साफ कहा कि हमने 4 बार सीजेपी को यानी कांग्रेस जनता पार्टी को प्रस्ताव दिया है लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इवन आपको बता दें कि सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नड्डा के घर हम नहीं जाएंगे, अगर बातचीत करनी हो सरकार को जंतर मंतर आना होगा और हमसे बात करनी होगी। न्यूट्रल जगह पर हम सरकार से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है कि हमें जेपी नड्डा के घर बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल, राहुल गांधी के घर के बाहर भारी बवाल होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया है और पुलिस को अतिरिक्त बल की तैनाती वहां करनी पड़ी है। आज कनॉट प्लेस को बंद करने का आह्वान किया गया, अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है कि व्यापारी वर्ग के लोग अपील करें और सहयोग करें। राहुल गांधी के घर के बाहर ये भारी बवाल, यानी कि आज जो कुछ राहुल गांधी की आवाज रख रहे हैं और आज फिर से रखने जा रहे हैं, उनको नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को एक तरफ जो है बीजेपी सरकार को बोलना चाहिए कि पेपर लीक रोकें, देश के युवाओं का भविष्य को खत्म करना रोके। इसको रोकने की बजाय वो देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र में और कुछ हो नहीं सकता। जिस तरीके से एक आंदोलन चल रहा है युवाओं का, यूथ का, क्या करेंगे? देखिए, आज का युवा सड़कों में है और वो सड़कों में इसलिए क्योंकि 12 साल की बेरोजगारी, पेपर लीक माफिया जो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान चला रहे हैं, उसके कारण देश का जो युवा है उसको लग रहा है देश में उनका कोई भविष्य नहीं है। इसके खिलाफ जो है युवा सड़कों में आया है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता मुझे लगता है ये संघर्ष चलता रहेगा। हमारा आज मार्च था, हम इंडिया गेट जा रहे थे। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी देश के छात्रों के लिए संघर्ष करने जा रहे थे, लेकिन इससे डर कर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उनको आज हाउस अरेस्ट करवा लिया है। दुर्भाग्य है हमारे देश में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये राहुल गांधी के आवास के बाहर की भीड़ दिखाई दे रही है, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है
कि राहुल गांधी को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, राहुल गांधी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये तय था कि शाम को 6 बजे राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस के सभी सांसद एक बैठक करेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे और उस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संभवतः प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि सब लोग इकट्ठा होने के बाद हो सकता है कि फिर से कोई मार्च करें, वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएं या कहीं नरेंद्र मोदी आवास की तरफ जाएं या फिर धर्मेंद्र प्रधान आवास की तरफ जाएं। इसलिए उनको हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया गया है। बैरिकेडिंग बताती हैं कि सभी कांग्रेस के सांसद और बड़े नेता राहुल गांधी के आवास पर मौजूद हैं, तो वहां से निकलने के रास्ते पर बैरिकेडिंग की हुई है। आनंद सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आखिर चल क्या रहा है वहां? मनोज, देखिए, जिस तरीके से 6 बजे की बड़ी बैठक बुलाई गई थी राहुल गांधी के आवास से और करीब 120 से ज्यादा सांसद तमाम विपक्षी पार्टियों के ही वहां पर मौजूद थे और वो लोग सारे यहाँ पे मौजूद थे लगातार। और मगर उनका आरोप है कि जैसे ही इन लोगों ने मार्च का आह्वान किया तो वो लोग तो राहुल गांधी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं मीसा भारती जी है, राष्ट्रीय जनता दल से संजय यादव जी भी है, राष्ट्रीय जनता दल की